हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शंडिले एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा जो टॉपिक है वो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि मोटिवेटर अगर आपके आसपास है तो क्या फ़र्क पड़ता है और डीमोटिवेटर अगर है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या डिमोरलाइजेशन आपका हो सकता है। और उससे रिलेटेड जो है टॉपिक एक स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा स्टोरी को पूरा जान के, और ये एक एग्जाम्पल रहेगा जो आप खुद को देते रहेंगे और अपने आसपास के जो आपके डियर वन हैं उनको भी जरूर ये एग्जाम्पल देते रहें। तो देखिए, अगर आपने अभी तक जोरावर क्लास का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, वहां पर जो है आपको अपडेट मिलती रहती है बहुत सारी चीज़ों की। इसके अलावा जो है आप कोर्स भी ज्वाइन करें जरूर, क्योंकि डिले करेंगे तो आपको जो है बाकी से पिछड़ जाने की बात, सीधी सी बात है। जो पहले अभी से पढ़ रहा है उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको नुकसान तो होगा ही। तो अभी हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में, जिसका जो स्टोरी है महाभारत से रिलेटेड, और उसमें आपको एक पात्र है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उस पात्र का नाम है शल्य। ठीक है, वो एक बंदा ऐसा है जो कि डीमोटिवेटर है। किसके लिए? कर्ण के लिए। तो ये शल्य जो राजा है ये मद्र नरेश था, और इसकी जो बहन है जिसका नाम है माद्री, ये पांडव की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, जिससे दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। अब यहाँ पर देखिए, जब महाभारत छिड़ता है तो एक नेचुरल सी चीज होती है कि वो जो शल्य है वो किसको सपोर्ट करने वाला था? वो नकुल सहदेव को, यानी कि पांडव को सपोर्ट करने वाला था। ठीक है, तो वो चल पड़ता है रास्ते, जब महाभारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसको रास्ते में, जिस रास्ते से वो जाता है, तो बहुत अच्छा रास्ता मिलता है तैयार किया हुआ उसके स्वागत के लिए, और वहां पर खाने पीने की रिफ्रेशमेंट का पूरा इंतजाम किया हुआ था। तो उसको लगता है कि भाई नेचुरल सा चीज है कि ये मेरे लिए पांडवों ने किया होगा। तो वो कहता है कि भाई इतना अच्छा अरेंजमेंट है तो जिसने ये अरेंजमेंट किया है ना, मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। लेकिन बाद में उसको पता चलता है ये जो अरेंजमेंट किया गया है ये दुर्योधन के द्वारा किया गया था। तो अब देखिए, उसने वचन दे दिया है तो वो दुर्योधन की तरफ से लड़ता है अपने ही भांजों के खिलाफ। ठीक है, तो अब देखिए शल्य ने क्या किया, एक डीमोटिवेटर का काम कैसे किया। तो जब कर्ण को सेनापति बनाया जाता है भीष्म पितामह के, जब वो बाणों की सैया पे लेटे होते हैं तो कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, और कर्ण का उससे कहा जाता है शल्य को कि आप जो है क्या करेंगे। तो कहते हैं कि मुझे ना कर्ण का सारथी बना दिया जाए। ठीक है, तो वो सारथी बना दिया जाता है। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही युद्ध शुरू होता है और युद्ध क्षेत्र में जाता है, वो कर्ण को डीमोटिवेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं था। ठीक है, अर्जुन जैसा धनुधर था उससे और ज्यादा अच्छा ही कर्ण जो है धनुधर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है उसके साथ जिसका नाम है शल्य। और शल्य क्या करता है, वो जब भी युद्ध चल रहा होता है, जब भी अर्जुन तीर चलाता है तो उसको कहता है कि अर्जुन को देख के आप नर्वस तो नहीं हो गए हैं, अर्जुन के बाणों में बड़ा दम है। वो कहता है कि बाणों में तो मेरे में भी दम है। तो ये बार बार कहता है नहीं, अर्जुन के बाणों की बात ही अलग है। और बार बार कहता है देखना कहीं आपके हाथ ना कांप जाए, कहीं आप लक्ष्य से ना चूक जाए। तो मतलब वो डरा रहा है, वो डीमोटिवेट कर रहा है। उसकी एनर्जी को बढ़ाने की बजाय, उसको सपोर्ट करने की बजाय वो उसको डीमोरलाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। ऐसे ही जैसे जैसे दिन बढ़ता है, बस ये बंदा एक ही काम करता है कि उसको डीमोरलाइज करने का काम जो है वो करने लग जाता है। तो ऐसा इफेक्ट होता है कि सच में ही कर्ण जो है शाम तक बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसे सारथी नहीं होने चाहिए, ऐसे साथी नहीं होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करने की बजाय आपको डराएं। ठीक है, आपको मोटिवेट करने की बजाय आपकी एनर्जी को कम कर दे, तो एनर्जी आपकी बढ़ाए। जो आप देखिए, कोई भी कंप्लीट नहीं है, किसी के भी अंदर जो भगवान ही है, इसके अलावा कोई भी आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आप में भी कुछ कमियां हो सकती है, सभी में, हम में भी सब कुछ कमियां हैं। तो कंप्लीट तो कोई भी नहीं है। दिक्कत ये है कि जो जितनी एनर्जी, मान लीजिए हम 50% बहुत ठीक है, इस 50% को भी कोई 40% कर दे, ये दिक्कत वाली बात है। आप 50% से अपना ऑप्टिमम 90%, 80% तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा मोटिवेटर चाहिए जो आपको आपके अपने आसपास, चाहे फैमिली में है चाहे दोस्तों में है, तो अपने आप को सराउंड कीजिए ऐसे मोटिवेटर से जो आपकी एनर्जी को आगे बढ़ाए। और तो शल्य क्या करता है, वो आपकी एनर्जी को घटा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको यूट्यूब पे या किसी भी चीज से आपको जो आपके पाथ से भटकाती है,
ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने शेड्यूल बना हुआ है कि 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे आप रोजाना पढ़ रहे हैं, और आपको एक ऐसा डिमोटिवेटिंग चीज आ जाती है जो आप 2 दिन तक पढ़ते ही नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं वो शल्य की तरफ से जैसी चीजें की गई थी वही है। तो आप जो भी चीज आपका रिदम तोड़ देती है उस चीज से परहेज करना है आपको, ठीक है। जैसे कर्ण के साथ हुआ वैसे ही एक डिमोटिवेटर आपके साथ भी कर सकता है, आपको डिमोरलाइज कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहे, ठीक है। और आपको सारथी चाहिए कैसा, कृष्ण के जैसा, जो आपकी कमियां भी जानता है, ठीक है, जो आपको आपकी कमियां बता दे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो आपकी अच्छी चीजों को भी डिमोटिवेट करने की, मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनती है, और वो आपको मेहनती ही ना कहे, आपको मेहनत करने से रोक दे, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर दे, ऐसे व्यक्ति से बच के रहना है, ठीक है। तो ऐसे इस स्टोरी से आपको ये समझना है कि शल्य एक ऐसा व्यक्ति जो डिमोटिवेटर था, उसकी वजह से कर्ण फाइनली जो है पराजित हो जाता है। तो ऐसे डिमोटिवेटर से आपको बच के रहना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो अक्सर जो है आपको सुनने में आती है, आप भी बच्चों को बता सकते हैं, अपने घर में इस स्टोरी को बता सकते हैं अगर नहीं पता है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता भी होगी। तो ये स्टोरी हमने इसलिए आपके लिए पुट की कि आप डिमोटिवेटर, आपका साथी आपको मोटिवेट करना होना चाहिए, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको मोटिवेट, आपका साथी डिमोटिवेटर नहीं होना चाहिए, आपकी एनर्जी बढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा भी ड्यूटी हो जाती है, जो भी बच्चे हमारे साथ चैनल से या ऐप से जुड़े हुए हैं, कोर्स से जुड़े हुए हैं, हमारी ये ड्यूटी है कि आपको डिमोटिवेटेड न करें, न होने दे। तो आपकी एनर्जी को हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो वी आर गोइंग टू इंक्रीज यूर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इतना हार्ड वर्क कीजिए कि आपको खुद फील हो कि हाँ, मेरे से ज्यादा तो कौन कर रहा था हार्ड वर्क, मुझे नहीं लगता इतना कोई पढ़ रहा होगा। तो महात्मा गांधी की एक बात मुझे बड़ी ठीक लगती है कि जब पढ़ते हो तो ये सोचो कि सबसे ज्यादा पढ़ रहा होगा वो कितना पढ़ रहा होगा, और जब खाना खाते हो तो ये सोचो कि जो सबसे ज्यादा गरीब होगा उसे कैसा खाना मिला होगा, अपने आप खाने की वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो जो आदमी जो कचरे से खाना उठा के भी खाना पड़ जाता है किसी को, उस आदमी को सोचिए, और सबसे ज्यादा पढ़ते टाइम ये सोचिए कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा पढ़ता होगा, और उस लेवल को आप अचीव कीजिए। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने से, कोई भी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, ये एक बहुत अच्छी कविता है, अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है, जो आपको आपके कलेक्शन में जरूर रखनी चाहिए। बाधाएं आती हैं आए, इतनी सारी बाधाएं आती है, वैकेंसी आ जाती है कभी कभी, ठीक है, वैकेंसी आके और उसके बाद वैकेंसी जो है वापस भी ले ली जाती है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि वैकेंसी जो है वो वापस विड्रॉ कर ली गई, लेकिन बाद में आई, दोबारा आई। तो आपने वैकेंसी आती है और पेपर होने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो लगता है कि अब बहुत पता नहीं टाइम पेपर होगा कि नहीं होगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये हमारे रिदम को तोड़ देती है, ठीक है। मैं कई एग्जांपल मेरी लाइफ में हैं जिन्होंने ऐसा किया और वैकेंसी आई, उनको बहुत सारी फीडबैक में हमने दी भी कि एग्जाम तो होगा ही होगा, और उनको लगा कि जो डिले हो रहा है शायद एग्जाम होगा ही नहीं, या वैकेंसी विड्रॉ होगी तो वापस आएंगे ही नहीं, तो इसकी वजह से वो सिलेक्ट करने से रह गए हैं। तो बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे प्रलय की घोर घटाई जो आपको घेर ले, बाधाएं आए, लेकिन पाओ के चाहे नीचे अंगारे, चाहे चलते टाइम पाओ के नीचे अंगारे जैसी फीलिंग आ जाए, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। तो अपने हाथों से कर्म करते रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा, और हंसते हंसते बिल्कुल उस संघर्ष को फील करना सीखिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, और जो आप पेन ले रहे हैं उसको फील करना सीखिए, और पेन से ही फिर गेन आपको होने वाला है, ठीक है। उसके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाओ के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में। आपको ये नहीं देखना कि आप खुश हैं या दुखी हैं, आपको तूफानों में, चाहे तूफानों में हो, तो किसी भी समय पर आपको जो है अपना जो हार्ड वर्क का तरीका जो है वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप टारगेट बना के पढ़िए,
टारगेट बना के पढ़िए और उस टारगेट को रोजाना अचीव कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टारगेट नहीं बनाते। तो आप अपना टारगेट बनाइए कि आप कितना कवर करने वाले हैं। आप अपना टारगेट, आप 40 पेजेस जो है वो पढ़ सकते हैं या 60 पेजेस, इतना 80 पेजेस, इतना टारगेट अपना एक बना लीजिए रोजाना, उसको अचीव कीजिए, उसको कभी भी छोड़िए मत। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में या वीरानों में, कैसी भी कंडीशन में हो आप, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, कैसी भी कंडीशन है मस्तक ऊंचा रखिए और सीने को उभरा रखिए। पीड़ाओं में पलना होगा, तो पीड़ाओं में पलना होगा, ये ध्यान रखिए। जब पीड़ाओं में पलोगे तभी सक्सेसफुल होगे। कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। कदम मिलाकर चलना होगा, ये ध्यान रखिए। पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं को बुरा मत मानिए, अपने आप को जो है संघर्ष के रास्ते पे लेके आइए। आपको जरूर सक्सेसफुल चीजें जो है सक्सेस होने वाले हैं आप। और इसके अलावा आपको एक चीज जो हमने इस वीडियो के माध्यम से बताई कि आपको डीमोटिवेटर से बचना है। आपको ये खुद परख बनानी होगी कि क्या ये चीज मेरी एनर्जी बढ़ा रही थी या घटा रही थी। अगर किसी सोर्स से आपकी एनर्जी घट रही है, उस सोर्स को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी सोर्स से आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है और आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसे सोर्सेज को अपने जिंदगी से ब्लॉक कर दीजिए और आप अपने आप को जो है ऐसे सोर्सेज से जोड़िए जो कि सोर्सेज आपको हमेशा एनर्जी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए जो है एक बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ होगी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि रेगुलर हमारे चैनल पर रेगुलर हैं और रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे ही बच्चे मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं जो मेहनत करते हैं। जो नहीं पढ़ रहा है उसे किसी खबर से, किसी भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत उसी होती है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसे ये लगता है कि ये मेहनत खराब तो नहीं हो जाएगी, सही डायरेक्शन में तो नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए है कि जो बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो नर्वस होके करते हैं। और नर्वस होके जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे ज़्यादा सबसे पढ़ने वाला ही नर्वस होता है, ये हम जानते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब एग्जाम में जो कम पढ़ के गया होता है तो उसका कैसा भी हो जाए वो हमेशा खुश होके आता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है उसको 4-5 क्वेश्चन ना पढ़े हुए मिल जाएं या छूट जाएं तो वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो हमें खुशी है कि आप जो है नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उस नर्वसनेस को दूर करने का काम हम करते रहेंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, खुश रहिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ होली जो है उसको फॉलो कीजिए और अपने आप को कोरोना वगैरह से भी बचाइए, क्योंकि फिर से कोरोना बढ़ता जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसा वीडियो कोई पसंद आता है जरूर उसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन आपसे मिलेगा और हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।